बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। पंजाब असम्बली ने मुतफ़िका मंजूर करारदाद विफाक को इरसाल कर दी। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाने की भी तजवीज़ शामिल। आइन के आर्टिकल 140 में फौरी तरमीम की दरखास्त। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद कहते हैं, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फ़ौरन करें। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। बल्दियाती इंतखाबात। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को हदबंदी से मुतालिक रूल्स मुरतब बारे आगाह किया। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन MQM की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन की जानिब पेशकदमी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी कायम रखने पर मुत्तफिक। 6 रोज से जारी मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम के क़याम पर भी इत्तफाक राय। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को जुर्माना होगा। जंगबंदी के निफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मस्बत किरदार को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान वफ्द के मौक़िफ़ पर तनकीद। कहा, अफगान वफ्द का ये कहना कि TTP दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो मोहलिक असलहा लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं, वो भी सड़कों के जरिए नहीं बल्कि दुश्वार गुजार पहाड़ों के जरिए। अफगान वफ्द की ये ताबील उनकी नीयत के फतूर का वाज़ेह सबूत है। किसी भी बैरूनी जाहिरियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरज़्म है। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तुलबा के साथ खसूसी नशस्त। पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। अज़ाज़ा और तुलबा का शोहदा और गाज़ियान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 51 मुकदमात दर्ज। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 16 मालिक मकान गिरफ्तार। 163 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को तहवील में लिया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला अहम मरहले में दाखिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की हिकमत अमली फाइनल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अहम मुलाकात में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर के नए कायदे ईवान के इंतखाब पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। नए कायदे ईवान के हवाले से अहम फैसला मतवक्के। सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सेलिंग में इजाफा। हाउस रेंट सेलिंग में 85% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर ने वजीर आला की भेजी समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज सपहर हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को काबीना में शामिल किया गया। मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे।
शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा। बुनेर से रियाज खान, फखर जहान, ताज मोहम्मद को भी काबीना में शामिल किया गया। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अराजी का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। कब्जा माफिया से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस जारी। खसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज में करने का पाबंद होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया है। सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, पैकेज के तहत 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सूबाई ज़रूरी आमदन पर टैक्स। IMF हुकाम के मुताबिक सिंध और पंजाब ने IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल किया। ज़रूरी आमदन पर टैक्स रेट को तब्दील नहीं किया गया। दोनों सूबों ने ज़रूरी आमदन टैक्स वसूली जुलाई 2025 से शुरू करने का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत का 25 बड़े मंसूबे जल्द शुरू करने का फैसला। अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर, शाहराहों की तौसी के मंसूबे शुरू होंगे। 88 अरब की लागत से इन 25 मंसूबों पर जल्द काम शुरू होगा। सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्थ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 25 मंसूबों के हवाले से पेशरफ्त की ब्रीफिंग दी गई। कराची में गाड़ियों के चालान जारी। शहरियों के बाद सरकारी इदारों की गाड़ियों की भी शामत आ गई। कैमरों की मदद से 24 घंटों के दौरान पुलिस की मोबाइल समेत 65 सरकारी गाड़ियों के भी चालान। ट्रैफिक पुलिस की हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां। उम्रा वीजा पॉलिसी में अहम तब्दीली। उम्रा वीजा के 1 माह में सऊदी अरब का सफर लाजमी करार। 30 रोज में सऊदी अरब दाखिल ना होने पर वीजा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा आज़मीन को सऊदी अरब में कयाम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। अमरीका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा हो गया। अमरीकी वज़ीर जंग के मुताबिक ये फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई डेटरेंस के लिए संग बुनियाद की हैसियत रखता है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, मुआहिदे के तहत अमरीका और भारत दिफाई हम आहंगी, मालूमात के तबादले और तकनीकी ताउन को फरोग देंगे। अमरीकी और रूसी सदूर की मुलाकात एक बार फिर मनसूख हो गई। रूस की जानिब से अमरीका भेजे गए मेमो के बाद ट्रंप प्यूटिन की सरबराही मुलाकात मनसूख हुई। बरतानवी जरीदे के मुताबिक यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस ने जरूरत से ज्यादा मुतालबात किए। बहुत ज्यादा मुतालबात ने बुडापेस्ट मीटिंग को खत्म करने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी टीम की T20 सीरीज में वापसी का मिशन। शाहीन और प्रोटेज आज दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। मिट्टी के गारे से फलक बोस और आलीशान इमारतों का दौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के 10 बड़े शहरों में शामिल कराची भी ख्वाबों और उम्मीदों का महवर। बढ़ती आबादी और दीगर मसाइल के बायस शहर की शनाख्त तब्दील होती जा रही है। और हैलोवीन का त्यौहार, व्हाइट हाउस में तकरीब। दौरा एशिया के बाद व्हाइट हाउस लौटने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने बच्चों में टॉफियां तकसीम की। दिलचस्प लिबास पहने बच्चों ने गिटार बनाकर टॉफियां वसूल की। व्हाइट हाउस को नारंगी लाइट से सजाया गया। माइकल जैक्सन का गाना थ्रिलर भी बजाया गया।